अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने स्टिचिंग चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको लीलन एम्ब्रॉयडर्ड सूट की कटिंग करना सिखाऊंगी। ये देखें, ये एक चौकोर पीस है, चौरस इसका पीस है। इसके साथ ये एक साइड पर ये एक बाजू है और दूसरा उस साइड पर बाजू है। सेम जैसे मैं आपको पहले अपने वीडियोस में बता चुकी हूँ कि जब भी कोई शर्ट आप डिजाइनर शर्ट को आप स्टिच करते हैं तो हमेशा उसका सेंटर करते हैं। अब इसका सेंटर कैसे होगा, यहाँ पे जो बात नोटिस करने वाली है वो ये है कि आपने इस शर्ट का सेंटर करना है। आपने इस लीफ के साथ, इस पत्ती के साथ इस पत्ती को मिलाना है और इसके साथ इसको मिलाना है। इसके साथ आपने ये जो इसकी एक पत्ती का ऊपर की तरफ मुंह है, इसके कॉर्नर को मिला के आपने सेंटर करना है। ये देखें, बिल्कुल इस तरीके से। ये बहुत ही बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपका सेंटर बिल्कुल इक्वली आए। ये देखें जी, अब मैंने इस शर्ट का मैंने इस शर्ट का सेंटर कर लिया है। ये इस पत्ती के साथ ये पत्ती आई हुई है और नीचे से इसके साथ ये। इसी तरह आप ये देखें, इसका सेंटर हुआ हुआ है। ये आपको जब आप सेंटर करेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगी ये डिजाइनर सूट की कटिंग किस तरह करते हैं। अब इसके बाद जितना आपका घेरा उतना आपने इसको रख लेना है, लेकिन जहां तक इसका सेंटर आता है पहले आपने सेंटर करना है ताकि शर्ट खराब ना हो। इसके साथ ये इसके बाजू हैं, एक बाजू का फ्रंट ये होगा और एक बाजू का फ्रंट वो होगा। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखें जी, अब मैंने इसको प्रेस करके सेंटर के साथ सेंटर मिला के इसको मैंने ये बिछा लिया। अब मैं इसकी कटिंग करने लगी हूँ। इसका जो मैंने बार है वो मैंने 24 लिया। आपने अपने साइज के हिसाब से इसका ले लेना है। उसके बाद मैंने इसका जो तीरा जो है वो 14 है। ये देखें, ये 7 मैंने रख लिया, इसको 14 तीरा था तो इसलिए 7 इसको तीरा रखना है। रख कर आपने हमेशा की तरह इसको थोड़ा सा तिरछा और यहाँ एक 7 का, इसी तरह फिर एक 7 यहाँ से यहाँ से 14। अगर कोई बच्ची छोटी है 8 से 9 साल की तो फिर आपने 11 रखना है, लेकिन ये बड़े का है तो इसलिए हम 14 रख रहे हैं। ये आपके फिटिंग का निशान हो जाएगा। इसको आपने एक बॉक्स की शेप दे देनी है। और ये आपने फिटिंग का, कमर की फिटिंग का निशान। अब 1/2 इंच अंदर की तरफ, 1/2 इंच इधर। फिर आपने टेढ़ा रखना है डायगोनल शेप में और इसको इसके साथ मिला देना है। एक लाइन ये वाली है और एक लाइन ये है। इसके बाद आपने इसको कर्व फॉर्म में इस तरह ये यहाँ से यहाँ तक आपने इसको तिरछा रखना है। तिरछा रखने के बाद आपने इसको हल्की हल्की कर्व शेप दे देनी है। गुलाई दे दी। ये जो हमने गुलाई की है ये आपकी शोल्डर कटिंग के लिए गुलाई है। हमने तीरा 7 रखा, इधर से भी 7। उसके बाद आपने इसको यहाँ से स्टार्ट किया, इसके 1/2 पॉइंट से। ये अगर 7 है तो मैंने ये 3.5 इंच रख कर, ये देखें, ये 3.5 इंच रखा इधर से। ये अंदाजे से मैं आपको बता रही हूँ। और उसके बाद आपने इसका ये एंड पॉइंट, अब 3.5 से आपने इसको यूं हल्का 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 गुलाई दी तो ये आपके शोल्डर की कटिंग बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगी जिस तरह हम चाह रहे हैं। ये आपकी चेस्ट कटिंग का निशान है और ये आपकी कमर की फिटिंग का, जो वेस्ट फिटिंग आती है। यहाँ तक जो हमने निशान लगाए थे वो कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम फिटिंग का निशान लगाने लगी हूँ। आपने अपनी फिटिंग के हिसाब से रखना है, मैंने अपनी फिटिंग के हिसाब से रखना है। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। ये देखें, अब हम चेस्ट फिटिंग रख रहे हैं। आपने इसको अपने हिसाब से रख लेना है। मैंने इसको 11 रखा है इधर से। और अब हम वेस्ट फिटिंग, कमर से फिटिंग का निशान लगाने लगे हैं। ये मैं अपने हिसाब से 14 रख रही हूँ। आपने इसको अपने हिसाब से रख लेना। ये आपकी चेस्ट फिटिंग का निशान है, ये आपकी कमर की फिटिंग है। आपने अपने हिसाब से रखना है, मैंने इसको अपने हिसाब से रखना है। ये देखें, ये अब मैंने डबल पे ये 14 होगी या 16 जितनी आपने रखनी है, लेकिन
जब ये क्योंकि तय लगी हुई है सिंगल, तो इसके लिए हम उसका सिंगल रखेंगे। आपने 8 रखनी है, 10 रखनी है, वो आपकी अपनी मर्जी है फिटिंग के हिसाब से। इसके बाद ये आपके जो साइड के चौक की फिटिंग है, मैं इसको हमेशा 15 इंच रखना ज्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि इससे फिर शर्ट जो है वो ऊपर नीचे नहीं होती, ना आपकी साइड से नजर आता है। टेलर इसको 13 भी रख लेते हैं, 14 भी रख लेते हैं, लेकिन मैं इसको हमेशा 15 रखती हूँ। ये जो साइड से आपकी आती है फिटिंग चाक तक, ये चाक की फिटिंग है जो मैं 15 इंच रख रही हूँ। ये रखने के बाद इस तरफ से जितना हमने इसकी चेस्ट की फिटिंग रखी है उतनी ही हमारी यहाँ से फिटिंग आती है। लेकिन अगर कोई मोटा है तो वो 1 या आधा इंच ज्यादा इसको कर ले। ये देखिए, मैं इसको 11.5 रखकर, ये देखिए ये 15 इंच का निशान और ये उसका यहां तक। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इस निशान को इस निशान के साथ और इसको इसके साथ आप मिला देंगे। जब आप इन निशान को सब निशानों के साथ मिला लेंगे तो आपकी शर्ट की जो मेजरमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए, ये आपकी अब शर्ट की मेजरमेंट बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। दोबारा से बता देती हूँ, चेस्ट से चौक तक जितनी फिटिंग है वो मैंने 15 इंच रखी है। टेलर इसको 13.5 14 भी रख लेते हैं, लेकिन मैं इसको हमेशा 15 रखती हूँ। इसके बाद ये हमारी वेस्ट कमर की फिटिंग आ गई, ये हमारी चेस्ट की फिटिंग आ गई, ये हमारा तीरा हो गया। तीरा और शोल्डर हमेशा बराबर आता है, ये 7 हमने रखा, 7 ये रखा। इसके बाद आपको शोल्डर की मेजरमेंट बताते हुए मैंने ये कहा था कि इसको आपने 3.5 इंच ले लेना है, क्योंकि 7 का 3.5 हाफ होता है। मैंने इसको यहाँ रखा और यहाँ से हल्का 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 इसको एंड पर शेप दे दी, तो ये आपकी शोल्डर की कर्व फिटिंग भी हो गई। ये मेजरमेंट हमने लगा दी। इसके बाद अब मैं इसकी कटिंग करने लगी हूँ। ये अब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। अब इसी तरह मैं इधर शोल्डर की, आज मैंने आपको शोल्डर की मेजरमेंट्स के साथ कटिंग बताई है, जो कि आप मेरे बहुत सारे व्यूअर्स जो हमेशा मुझसे पूछते थे। उम्मीद करती हूँ कि आज की जो शोल्डर वाली आपको कटिंग है खासतौर पर वो क्लियर हो गई होगी। ये देखें, ये हमने फ्रंट साइड कट कर ली। फ्रंट छोटी और बैक बड़ी होती है। अब मैं ये भी आपको बता दूं, इसी तरीके से अब हमने इसको थोड़ा सा बड़ा करते जाना है। ½ इंच का फर्क पड़ेगा तकरीबन। ये देखें, यहां से आके बराबर हो गया। ये बैक साइड आ गई, ये फ्रंट साइड आ गई। फ्रंट हमेशा छोटी और बैक हमेशा बड़ी। इसके बाद हल्का सा आपने इसको ½ इंच के करीब बड़ा करते जाना है। ये अब हमारी शोल्डर की कटिंग कंप्लीट हो गई। इसके बाद अब हम यहां से इसको हल्की सी शेप देने के लिए कटिंग करेंगे, ताकि आपकी शेप वही एग्जैक्ट आ जाए। ये देखिए, क्या अब हमारी शर्ट की कटिंग बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसके बाद मैंने एक अपनी आसानी के लिए आज आपको फिटिंग का निशान जो दूसरी तरफ जाएगा, इसके लिए हल्का सा आपने यहाँ पे इधर शोल्डर पे टुक लगाना है, एक आपने यहाँ लगा देना है, और सेम इसी तरीके से आपने एक यहाँ छोटा सा टुक लगा देना है। अब इसी तरह इसको पड़ा रहने दें। मैं सिंपल ये कैंची की मदद से इस तरह हल्का सा इसको पुश करती जाऊंगी। ये आपको निशान नजर आ रहे होंगे छोटे छोटे। ये दूसरी तरफ भी इसका प्रॉपर निशान चला जाएगा। इसके 2 तरीके हैं, पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, प्रेस करके आप कर लें। आज मैंने आपको कैंची की मदद से इसके निशान लगाने का तरीका बता दिया। आ जाएगा, ये देखेंगे फ्रंट साइड कंप्लीट। ये आपको फायदा है। अब आपको सिलाई लगाने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इन्हीं निशानों पर अब मैं ये चौक पकड़ा हुआ है, ये फिटिंग के निशान दोबारा दूसरी तरफ भी लगा रही हूँ। दोनों तरफ आपको रख के बता दिया। सेम यही आपका तीसरी तरफ भी, ये देखें इधर भी आया। चाहे तो आप इधर निशान लगा लें, चाहे तो आप ना लगाएं। मैं नहीं लगा रही क्योंकि मैं ऑलरेडी लगा चुकी हूँ। ये देखें, ये इसकी फ्रंट साइड, ये इसकी बैक साइड, और ये बैक साइड के दोनों फ्रंट और
बैक। यहाँ पे शर्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको बाजू की कटिंग फिर से बता देती हूँ। अब हम बाजू की कटिंग करने लगे हैं। मैंने बाजू की लेंथ 23 इंच रखी है। आपने अपने बाजू के हिसाब से इसकी मेजरमेंट कर लेनी है। और ये मैंने जो इसकी चौड़ाई है वो मैंने 9 इंच रखी है। अब मैं इसके ऊपर निशान लगाऊंगी। सेम पहले की तरह आपने क्या करना है, 4 इंच का ये मेजरमेंट रखकर, ये देखें 4 इंचेस, यहाँ एक हल्का सा निशान लगा लें आप। उसके बाद ये देखें, आपको अब मैं क्लियर करके दिखा देती हूँ। इसके बाद आपने मेजरमेंट के लिए ये देखें 4 पे मैंने इसको हल्का सा बेंड कर दिया। करते करते मैं इसको नीचे की तरफ ले गई। ये देखिए 4 इंच की हमने मेजरमेंट रखी थी इसकी। ये 4 इंच का हमने ये निशान रखा। उसके बाद हल्के से 4 पे लाकर मैंने इसको बेंड करना शुरू किया। अब ये हमारी शोल्डर की जो मेजरमेंट है वो कंप्लीट होगी। अब मैं आपको थोड़ा सा आज समझाने के लिए डिज़ाइन बताऊंगी। आम तौर पर ये 4 से 5 इंच रखा जाता है, बाकी फिर आपने अपने हिसाब से रखना है। ये 4 से 5 होता है फिटिंग वाला बाजू, ठीक है। ये मैं निशान था। आज मैं आपको हल्के से बेल शेप बाजू जो होते हैं उसका बताऊंगी। आप फिटिंग है आपकी 7 इंच, अगर ये 9 इंच था तो यहाँ से हम 7 इंच रख लेंगे। ये देखें, ये 7 इंच यहाँ पे आ गया। मैंने इसको हल्का सा यहाँ निशान लगाया। लगाने के बाद अब फिटिंग आगे ऐसे आपकी आनी है। अगर तो आपने आम फिटिंग वाला बाजू रखना है तो फिर उसकी ये शेप होगी, लेकिन चूंकि मैंने इसको हल्का सा बेल शेप करना है तो मैं फिटिंग तक इसको लाऊंगी, यहाँ तक आधे बाजू हाफ स्लीव तक लाऊंगी। और उसके बाद मैं इसको यहाँ से बाहर की तरफ ये शेप ट्रेस कर दूंगी। ये हल्का सा हमने इसको बाहर की तरफ और इसको अंदर की तरफ और अंदर की तरफ इसको लाते लाते आपने इसको ये चीज कर देनी। ये आपके बेल शेप बाजू बन जाएंगे। अगर आपने फिटिंग वाले रखने हैं तो वो इस तरह बनेंगे, बेल शेप करने हैं तो इस तरह बनेंगे। दोनों तरीके बता दिए। अब मैं कटिंग करने लगी, लेकिन मैंने ये सिर्फ मेजरमेंट्स रखकर आपको बताया कि इसकी बेल शेप कैसे होगी, फिटिंग वाले कैसे होगी। लेकिन मैं इसको सिंपल कट करने लगी हूँ। फिटिंग वाले बाजू यहाँ ये शोल्डर की गुलाई, ये आप देख